ओम सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटिशा वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, उनके साथ कार्यरत पूरी मुंबई की टीम, उनको सबको हृदय से वंदन। यहाँ पर आदरणीय रवि जी, आदरणीय दिलीप जी और आदरणीय राहुल और आप सभी को हृदय से वंदन। ये कई सालों से आदरणीय रवि जी और दिलीप जी और उनके हेमा जी, समय जी, ये सब लगे हैं, तो उनका जो प्रयास है प्रचंड अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, उसके कारण ये संभव हो रहा है। तो उनको मैं बहुत उनके आभार प्रकट करता हूँ कि ये उल्लासनगर में ये कार्य अच्छी तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया है। धन्यवाद। अब हम सबको अभी पता हो गया है कि पूर्ण योग शास्त्र, मतलब पूरा जो योग शास्त्र, उनमें अनेक प्रकार की क्रिया है, तो उनका आखिरी मकसद क्या है? जोर से बोलो। पाचन और ब्लड सर्कुलेशन, ये आखिरी मकसद है। उसके बाद वाला तो सब भगवान ने प्रोग्रामिंग करके रखा है, हमें कुछ भी नहीं करना है। पूरा हमें कहाँ जाना है, कहाँ कौन सा टारगेट अचीव करने के लिए धरती पर भेजा है, उस टारगेट अचीवमेंट के लिए क्या और कौन सी साधन सामग्री चाहिए, कितनी बुद्धिमत्ता चाहिए, कितना गुण कौशल्य चाहिए, कितनी शक्ति चाहिए, कितना प्रेम भाव, कितना सहनशीलता भाव, सारी चीज़ें भगवान ने दिया है, प्रोग्रामिंग करके रखा है। हमें खाली प्रोग्राम की फाइल ओपन करनी है, तो उसके बाद वाला तो अपने आप होगा। मतलब उसे हमें कोई विचार विमर्श करने की आवश्यकता ही नहीं है, इतनी सारी व्यवस्था बनाई है। और बाकी सभी जीव, मानव छोड़कर सभी जीव भगवान की योजना अनुसार कार्य कर रहे हैं। किसी को भी कोई सलाह मसलत करने की आवश्यकता नहीं है। खाना कैसे खाए किसी को बताना पड़ता है? हमें बताना पड़ रहा है कि खाना चबा चबा कर खाओ, खाना कब खाना चाहिए ये भी आज मानव को बताना पड़ रहा है कि नहीं? खाना कब खाए? असल में कुछ लोगों को पता भी है, लेकिन उसका अनुपालन नहीं होता है। आहार अगर सही है, तो हम बीमार ही नहीं हो सकते हैं। आहार लेने का समय, आहार के लिए अग्नि चाहिए, और अग्नि अपना जो जठराग्नि है वो सूर्य ऊर्जा से जुड़ा है। तो आहार लेने का समय सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, इसके बीच में होना चाहिए। ज़्यादातर सब लोगों को पता है कि आहार लेने का सही समय सूर्योदय से सूर्यास्त तक, फिर भी उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। अपने शरीर में जो जठराग्नि है वो सूर्य भगवान के कार्य पर निर्भर है। जब सूर्य भगवान आकाश में है तब तक हमारा जठराग्नि प्रदीप्त रहता है, तो उसी समय में आहार लेना चाहिए। मैंने लेट से लेट 7 बजे, उसके बाद लिया हुआ आहार हमारे शरीर के लिए विष का काम करता है। 7 बजे के बाद जो हम आहार ले रहे हैं, वो आहार हमारे शरीर में विष का काम करता है। रात्रि किस लिए दिए? रात्रि इसलिए दिए कि हमारे शरीर में कार्य करते समय जो बिगाड़ हुआ है, अलग अलग अंगों में जो बिगाड़ हुआ है, उस अंगों की रिपेयर, दुरुस्ती, मरम्मत करनी है। तो मरम्मत के लिए समय मिले, प्राण ऊर्जा को अपने शरीर की मरम्मत के लिए समय मिले और प्राण ऊर्जा भी प्राप्त हो। लेकिन अगर हम रात के 10 बजे, 11 बजे खाएंगे, 12 बजे खाएंगे, तो खाना डाइजेस्ट करने के लिए ही प्राण ऊर्जा जाएगी, तो मरम्मत के लिए ऊर्जा कहाँ? ये प्राण शक्ति
एक समय में एक ही काम करती है, एक समय में एक ही काम करती है। तो अगर आपने 12 बजे खाया है तो अन्न डाइजेस्ट करने के लिए प्राण शक्ति चली गई, फिर रिपेयर के लिए कहाँ शक्ति है? तो मतलब पूरा, और वो भी कार्य सही ढंग से नहीं होगा। जो प्राण शक्ति मरम्मत के काम लाने वाली आनी चाहिए थी, वो कहाँ पर गई? अन्न डाइजेस्ट करने के लिए गई। और फिर भी वो जठराग्नि कमजोर होने के कारण वो भी ठीक नहीं हुआ, मतलब अन्न का पाचन भी ठीक नहीं हुआ और मरम्मत का काम भी नहीं हुआ। इसीलिए फिर क्या होता है, रोजाना जो मरम्मत का कार्य समय समय पर होना चाहिए। हम आप अपने पास कार रहती है, बाइक रहती है, तो समय पर छुटपुट रिपेयर करते रहते हैं। क्या एक ऐसा बोल दे कि मैं एक ही बार करेंगे सब, ऐसा नहीं होता है ना। हेडलाइट गई तो हेडलाइट बिठा देंगे, हेडलाइट नहीं चलेगी तो क्या पर मुसीबत आएगी अंधेरे में। हॉर्न नहीं बजता है, हॉर्न आगे किसी की, जो अगर कोई स्कूटी या मोटरसाइकिल या कोई वाहन चलाते होंगे तो उनको पता होगा, अगर हॉर्न नहीं चल रहा है तो कितना मुसीबत आ जाती है। सामने लोग व्यक्ति चल रहे हैं लेकिन हॉर्न नहीं बजा सकते तो बाहर से आवाज देंगे क्या, चिल्लाना पड़ेगा। तो ये छोटा छोटा रिपेयर हर घड़ी होता करते रहते हम। उसी प्रकार से शरीर में भी भगवान ने ऐसी व्यवस्था लगाई है कि रात्रि के विश्रांति के समय अगर हम गहरी निद्रा में हैं तो ये प्राण शक्ति अपने शरीर के अलग अलग अंगों को दुरुस्ती का काम करती है, मरम्मत का काम होता है। इसलिए हमारा शरीर सुबह सुबह तरोताज़ा रहता है। अगर तरोताज़ा नहीं रहे, मतलब उठने का दिल ही नहीं हो रहा है, तो समझ लेना मरम्मत का काम ठीक से नहीं हो रहा है, बराबर। तो ये आहार अपने संपूर्ण जीवन का आधार है। आहार सही होना चाहिए, सही समय पे लेना चाहिए, सही पद्धति से खाना चाहिए। अभी पद्धति कैसी है हमारी, बराबर खा लेते हैं। किसी को, सबको पता भी है कि आहार एक निवाला 32 बार चबा चबा कर खाना चाहिए। कौन कौन खाते हैं 32 बार, बोलो। एक निकला बराबर खा रहे हैं, लेकिन 32 बार क्यों चबा कर खाना चाहिए, वो अगर हमें कोई बताए। अभी देखो, आज से आप आगे कभी जल्दी में खाना नहीं खाएंगे, यही बीमारी का कारण है। आहार बराबर खा रहे, ये भी एक बीमारी का कारण है। आहार शांतिपूर्वक, आहार हमारे शरीर का और जीवन का मुख्य आधार है कि नहीं? इसी के द्वारा तो शरीर का कार्य चल रहा है। तो आहार सबसे महत्वपूर्ण है। दुनिया भर की दौड़ करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत के लिए जो मुख्य आधार है शरीर, उसका आधार है आहार। तो आहार लेने के समय नहीं है, खड़े खड़े कहीं बराबर खा लेते हैं, ये गलत है। आहार लेने के लिए समय देना ही चाहिए। अगर देखो, आहार जब तक हम चबाकर नहीं खाएंगे, घाई में जो आहार हमने पेट में गया है उसका शरीर में कोई काम नहीं, वो उल्टा विषयुक्त बनेगा, अपचन होगा। तो अपचन क्यों होगा, उसका कारण है, जब हम एक निवाला मुंह में लेते हैं तो उसे जितना ज़्यादा चबाएंगे उतनी ज़्यादा सलाइवा आएगा, सलाइवा निर्माण होगा। हम, आपको पता है कि जो आहार द्रव्य है, जो भी हम आहार ले रहे हैं, उसके अंदर हमारे शरीर के पोषण के लिए जो पोषक तत्व है, ये पोषक तत्व अति सुरक्षित पेटी में सुरक्षित रखे भगवान ने। एक छोटी माइक्रो लेवल की पेटी, उसके अंदर वो पोषक तत्व है। उसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। दूध के अंदर घी है, घी अपने शरीर के पोषण के लिए है, बराबर, घी। और घी किससे मिलता है? दूध से मिलता है। तो दूध में घी है। आप दूध एक तपेली में ले लो,
और रवि बोलते, आप लोग क्या बोलते हैं? रवि से ऐसे मतेंगे, है ना, तो घी बाहर आएगा क्या? बोलो जरा, सब सुन रहे हैं ना? आप दूध को दिन रात मतते रहेंगे, घी बाहर आएगा? दूध फटेगा एक समय कि भाई अभी मुझे ये बहुत परेशान किया है, अभी एक बार मैं खत्म फटे ही जाता हूँ। ये तो पता है सबको, घी क्यों नहीं बाहर आ रहा है? तो इसका मतलब है कि भगवान ने अति सूक्ष्म पेटी के अंदर ये घी सुरक्षित रखा है। अति सूक्ष्म पेटी के अंदर, ध्यान से सुनो, अति सूक्ष्म पेटी के अंदर वो घी जो हमारे शरीर के काम आने वाला है वो सुरक्षित रखा है, वो खराब ना हो, नुकसान ना हो उसे, इसलिए अति सूक्ष्म पेटी। अभी आप बोलेंगे कि दूध तो एकदम पतला पतला है, उसके अंदर और कौन सी सूक्ष्म पेटी है? तो हमने बोला कि हमारे जो 37 ट्रिलियन सेल्स है, एक सेल हमें आंखों से दिखाई नहीं देगी, उसके अंदर ब्रह्मांड की पूरी शक्ति और ताकत और बुद्धिमत्ता है। जो सेल हम आंखों से देख नहीं पाते, ये भगवान की अपनी क्रिया है भाई, हाँ, भगवान की अपनी व्यवस्था है। तो दूध तो हम देख भी रहे हैं ना, ये माइक्रो लेवल की सेल तो हम देख भी नहीं सकते, उसी के अंदर अपार शक्ति, अपार बुद्धिमत्ता, अपार गुण कौशल्य, अपार प्रेम भाव, ये सब कुछ है, भरा पड़ा है। तो दूध में जो अति घी है, वो घी अति सूक्ष्म पेटी के अंदर सुरक्षित रखा है भगवान ने। ये पेटी जब तक टूटेगी नहीं, आप दूध ऐसे ही पिएंगे, कोई फायदा नहीं। दूध की जो पेटी है, घी की जो घी जिस पेटी के अंदर सुरक्षित रखा है, वो पेटी जब तक टूटेगी नहीं, तब तक आपको घी मिलेगा नहीं। दूध फट सकता है, लेकिन घी नहीं आएगा बाहर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दूध को दही में रूपांतरित करते हैं। तो मतलब जो थोड़ा सा दही डालने से, उसके अंदर 2 चम्मच घी डालने से, वो पूरा जो दूध की माइक्रो लेवल की जो पेटियां हैं, वो पेटियां फूट जाती है, पेटी टूट जाती है, और ये जो घी है सुरक्षित रखा है वो बाहर आ जाता है, ओपन हो जाता है, और फिर वो हम द्रवी से मतेंगे तो वो लोनी के रूप में बाहर निकल आता है, ऊपर आ जाता है। जब वो पेटी के बाहर आया तब उसका उपयोग हुआ, अन्यथा आपका दूध फटेगा, आपको कहीं भी घी नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा, दूध फटेगा तो घी नहीं मिलेगा। तो यही स्थिति हमारे आहार द्रव्य की है। आहार, हर एक प्रकार का आहार द्रव्य के अंदर, अति सूक्ष्म पेटी के अंदर हमारे शरीर के पोषक तत्व सुरक्षित रखे हैं। अब ये पेटी टूटनी चाहिए कि नहीं? पेटी तो टूटनी चाहिए, लेकिन ये पेटी तोड़ने की पूरी मोनोपोली, पूरी मक्तेदारी, समझते हैं ना, मक्तेदारी, पूरी मोनोपोली किसके पास है? केवल सलाइवा के पास है, केवल और केवल सलाइवा के पास है। सलाइवा के अलावा कोई इस पेटी को तोड़ नहीं सकता है। आप अगर वो बराबर अंदर पेट में जाएगा, आप दिन रात कपालभाति करो, दिन रात अनेक प्रकार के आसन करो, अनेक प्रकार की दौड़ लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन वो पेटी टूटेगी नहीं। पेटी तोड़ने की मोनोपोली किसको है? अभी आप समझ गए होंगे कि चबाकर नहीं खाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए आहार के अंदर जो सूक्ष्म पेटियां हैं, वो पेटी तब टूटेगी जब हम एक एक निवाला चबा चबा कर खाएंगे। ज़्यादा सलाइवा निर्माण होगा, जितना आपको कभी कभी देखा होगा, एक निवाला अगर हम ज़्यादा समय चबाते तो मीठा मीठा हो जाता है ना, मीठा मीठा हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो अंदर की जो पोषक तत्व है ना, वो खुल गए। तो ये सलाइवा के बगैर खोल नहीं सकते हैं। तो ये सलाइवा का पूरा उपयोग होना चाहिए, और उसके लिए हमें एक निवाला चबा चबा कर खाना चाहिए, तब वो पेटियाँ टूटेगी
और वो पोषक तत्व जो अंदर सुरक्षित रखे भगवान ने वो बाहर आ जाएंगे। और केवल बाहर नहीं आएंगे, उनके अंदर कोई विषैला पदार्थ अगर गलती से भी आया है तो उसे भी न्यूट्रलाइज किया जाएगा। मतलब अगर विषैला पदार्थ गलती से भी उसमें आया है तो उसे न्यूट्रलाइज किया जाएगा ये सलाइवा के द्वारा। ये सलाइवा दुनिया का मैंने जैसे बोला दुनिया का सबसे बढ़िया आई ड्रॉप है, वैसे दुनिया का सबसे एंटीसेप्टिक है। इससे बढ़िया कोई है ही नहीं है। तो ये सलाइवा, ये अन्न पदार्थ के अंदर जो विषैला पदार्थ गलती से भी आया है उसे पूरा न्यूट्रलाइज करता है वो, और पोषक तत्वों को अमृत समान बनाता है। कौन बनाता है? जोर से बोला करो। आहार द्रव्य के अंदर जो पोषक तत्व एक एक पेटी के अंदर है वो एक तो बाहर निकल आएंगे पेटी टूटने के बाद, और उसके अंदर जो विषैला पदार्थ है उसको न्यूट्रलाइज करके आहार को पूरी तरह से अमृतमय बनेगा। अभी मुझे बताओ, अमृतमय बनकर अगर वो पेट में जाएगा कोई बीमारी की गुंजाइश होगी क्या? अमृत ले रहे आप, अमृत समान आहार हमारे पेट में जा रहा है तो उसमें बीमारी का सवाल ही नहीं, क्योंकि उसका पाचन सही होगा। पाचन की स्थिति कब आएगी? जब वो सूक्ष्म पेटी तोड़कर पोषक तत्व खुल जाएगा, तब वो पाचन की स्थिति में, मतलब यहाँ कितना पाचन है? 50%। यहाँ 50% पाचक जो है कब का पाचन है? सलाइवा ने अति सूक्ष्म पेटी को तोड़कर पोषक तत्वों को खोल दिया है। वो स्थिति है यहाँ पेट में पाचन करने की। पेटी को तोड़कर पाचन करने की स्थिति पेट के अंदर नहीं है। आप चाहे 24 घंटा कपालभाति करो, कोई फायदा नहीं है। जैसी पेटी पेट में गई है, पेटी वैसे ही टॉयलेट में चली जाएगी। फिर आप बोलते आदमी खाता तो भरपूर है लेकिन अंग नहीं लगता है। अंग कैसे लगेगा? जब तक वो चबा कर नहीं खाएगा तब तक कैसे अंग लगेगा? कि उसके अंदर जो पोषक तत्व है वो खुलेंगे नहीं, वो सीधा टॉयलेट में चले जाते हैं। रोज 2 आदमी का खाएगा, 3 आदमी का खाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो वो हमें चबा चबा कर खाएंगे, ज़्यादा सलाइवा का उपयोग करेंगे, तभी ये पोषक तत्व अमृत समान बनकर पेट के अंदर चले जाएंगे। अभी ये चीज़ सबको थोड़ा थोड़ा किसी को पता है, किसी को पता नहीं है, लेकिन गाय भैंस को देखो पता है, क्योंकि उनकी मैनुअल की फाइल ओपन है। ये शरीर किस प्रकार से चलाना है, उनकी चलाने की विधि क्या है, उसका पता गाय भैंस को भी है। क्यों पता है? उनकी मैनुअल की फाइल ओपन है, सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन है। तो वो क्या करते हैं? बराबर खा तो ले रहे, लेकिन बाद में शांति से बैठकर जुगाली करते हैं कि नहीं? उनको भी पता है कि भाई मैंने जो बराबर खाया है मेरे पेट में उसका कोई काम नहीं है। जब तक सलाइवा के द्वारा मैं पेटी तोड़ने का काम नहीं करूंगी तब तक मुझे कुछ फायदा नहीं। पता है कि नहीं? और इसके लिए जुगाली कर रहे हैं। तो आप अगर शांति से बैठी हुई गाय भैंस है, उनको अगर देखेंगे तो एक ऐसा गोल सा ऐसा पेट से आता है मुंह में, और फिर वो चबा कर उसका सलाइवा का पूरा उपयोग करके वो पोषक तत्व खोल कर फिर वो अंदर चला जाता है। वो गोला दिखता है, अंदर चला जाता है, फिर दूसरा गोला आता है। ये भगवान ने उनकी व्यवस्था उनकी सुरक्षा के लिए किया है। क्यों किया है पता है? जंगल में हिंस्र प्राणी है, उनको पर हमला कर देते हैं, खा जाते हैं उनको, है ना? तो उनसे सुरक्षित रखने के लिए कि भाई जब सुरक्षित जगह है, सुरक्षित समय है, तब बराबर खा ले, और फिर कई सुरक्षित जगह पर जाकर बैठकर आराम से जुगाली करे। ये भगवान ने पूरी व्यवस्था लगाई, हर किसी की व्यवस्था लगाई है। उसकी ये मतलब अजब कार्य है उस भगवान का, उनके लिए ऐसी व्यवस्था की। हमारे लिए तो नहीं, हम वापस ला सकते हैं ऐसे पूरा बाहर, है ना? पूरा बाहर आ जाएगा, फिर वापस नहीं जाएगा। तो समझ गए? खाना चबाकर जब तक हम खाएंगे नहीं, बाकी सभी खाते हैं। अभी देखो, चिड़िया को आपने पानी पीते देखा है किसी ने? चिड़िया पानी पीते देखा है? ऐसी
गटर का पानी इन्फेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? ये ऐसे उठाती है और ऐसी करती है। माने सलाइवा का पूरा उपयोग करके उसके अंदर भी जो पेटी है, पानी के अंदर भी जो पेटी है, वो पेटी टूट जाती है और शरीर के काम आने वाली जो पोषक तत्व है खुल जाते हैं और वो अमृतमय बन जाए। अभी गटर का पानी है लेकिन इन्फेक्शन नहीं होता है। कुत्ता, बिल्ली, जो भी आप देखो, वाघ, सिंह पानी कैसा पीते हैं? ऐसे लपक लपक कर पीते हैं, यानी सलाइवा का पूरा उपयोग करते हैं, तब जाकर उनको वो काम आता है। ये गटर का पानी चिड़िया पीती है लेकिन इन्फेक्शन नहीं होता है। क्यों? कैसे होगा इन्फेक्शन? क्योंकि सलाइवा जो उपयोग कर रहा है, सलाइवा का उपयोग करके वो पानी अमृतमय बन रहा है। तो कितना महत्व है सलाइवा का? योग से भी ज्यादा महत्व है कि आप कपालभाति 24 घंटा करो लेकिन बराबर खाते रहोगे और बोलेंगे मैं तो योग करता हूं। अरे भाई, लेकिन तुम खाना बराबर, अभी वड़ा पाव खा रहे, कुछ बराबर खा, देखते हैं ना, 1 मिनट के अंदर चला जाता है, कोई फायदा नहीं। तो आप समझ गए कि आहार जब तक हम चबा चबा कर नहीं खाएंगे तब तक पोषक तत्व ओपन नहीं होंगे सलाइवा के द्वारा। उसमें अमृतमय मतलब 50% पाचन कहाँ पर होगा? इसके अंदर होगा, मुंह के अंदर होगा 50%। यहाँ 50% की व्यवस्था है और हम क्या कर रहे हैं? 100% छोड़ देते हैं उसी के ऊपर। बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। वो सीधा पेटी टॉयलेट में चली जाती है। तो आज से सभी चबा चबा कर खाएंगे। अरे गाय भैंस खा रही है, चिड़िया खा रही है, पशु पक्षी खा रहे हैं, सब लोगों को पता है क्योंकि उनकी मैनुअल की फाइल ओपन है। ये विधि की जो फाइल डाली है भगवान ने डाउनलोड करके रखी है। ये यंत्र तो दिया है, पूरा फुल्ली लोडेड है ना, लेकिन वो चलाना कैसे है उसका भी मैनुअल दिया है, लेकिन मैनुअल की फाइल ओपन ही नहीं हो रही। तो हमें पता ही नहीं चलता है, कभी उठते हैं, कभी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं और कुछ कभी भी सोते रहते हैं, कैसे भी सोते हैं। मतलब सोने का भी तरीका पता नहीं है। पूरा इसके मैनुअल में लिखा है सोना कैसे है उसका भी पता नहीं है, क्योंकि मैनुअल की फाइल ही ओपन नहीं है। कैसे भी सो लेते हैं। अभी सोते, कभी कभी देखो ऐसे सोते रहते हैं। कैसे काम चलेगा? मशीन नहीं चले तो मैनुअल की फाइल ओपन होनी चाहिए। कैसे सोना चाहिए? ये ऐसे सोना चाहिए। देखो भाई, ऐसा जितना अपना ये कंधे का हाइट है, कंधा और सर उतना ही कुशन लेना चाहिए। इतना सा कुशन लेते हैं, ऐसे सोते रहते, ऐसे इतना, मतलब कंधा और ये इतना ही समझ लो कुशन लिया है ऐसा। और ये ऐसा नहीं तो थोड़ा सा ऐसा बेंड करना है, थोड़ा सा ऐसा, या कुशन है ऐसा समझ लो और ऐसा हाथ रख के ऐसे सोना चाहिए। और ज़्यादातर समय लेफ्ट साइड में सोना चाहिए, ज़्यादातर समय लेफ्ट साइड में सोना चाहिए, क्यों? हार्ट अपना लेफ्ट साइड में है तो उल्टा ना हो। समझ में आया? बहुत सारे गलत तरीके से सो जाते हैं। अभी आपको बोलने की जरूरत नहीं, सबको पता है उल्टा सुल्टा कैसे भी सो जाते हैं। तो सोने की पद्धत भी मालूम नहीं है। तो आहार जब तक हम चबा कर नहीं खाएंगे तब तक उस आहार का विष के समान कार्य होगा, विष के समान। डाइजेशन ठीक नहीं होगा। पाचन, शोषण और विसर्जन। पाचन जब ठीक होगा तब शोषण होगा, और शोषण सही होगा तो मल बराबर बनेगा, तो तुरंत मल विसर्जन होगा। छोटे छोटे बच्चे देखो और टॉयलेट में जाते हैं, कितना मिनट, 1 मिनट भी नहीं लगता है उनको, 1 मिनट भी नहीं लगता है, तुरंत टॉयलेट हो जाती है। और हम लोग क्या करते हैं? आधा घंटा कोई बीड़ी पीता है, कोई मछली लगाता है, कोई चाय पीता है, कोई कॉफी पीता है ना, कुछ किए वो मन में एक भ्रम कर दे कि कुछ लिए बगैर होता ही नहीं है। मैं गाना भी गाएंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन फिर भी नहीं आती है। तो मेन समस्या क्या है? सलाइवा का उपयोग नहीं किया, सलाइवा का उपयोग नहीं किया। तो उस कारण हमारे
आहार का पाचन ठीक नहीं होता है और विषैले पदार्थ भी ऐसे ही पेट में चले जाते तो अलग अलग अंगों को डैमेज किया जाता है। इसलिए हमें सलाइवा का पूरा उपयोग करके आहार लेना चाहिए और आहार सूर्योदय से सूर्यास्त तक लेना चाहिए। फिर आहार घड़ी घड़ी नहीं लेना चाहिए। ये प्राण शक्ति एक समय में एक ही काम करती है। अभी आप थोड़ा सा कांदा पोहे लिए, फिर थोड़ा समय के दाल पकवान बन गए तो वो भी खा ली, फिर थोड़ा समय के बाद और कुछ आया, मिसल पाव आया, वो भी खा लिया। अभी ऐसे खाते ही रहते दिन भर, किचन के अंदर फेरी मारी, कुछ हाथ लग गया, वो भी खा लिया। तो क्या होता है कि हर घड़ी हमारी जो प्राण शक्ति है वो अन्न पचाने के ही काम चलती है। फिर शरीर का बाकी काम कब चलेगा? शरीर का जो अनेकों कार्य है, लाखों कार्य है शरीर के अंदर, लेकिन पूरा प्राण शक्ति कहाँ पर चली जाएगी? अन्न पचन के लिए। तो इसलिए आहार लेने का समय निश्चित होना चाहिए। आहार लेने का समय निश्चित होना चाहिए, 1 बार या 2 बार या 3 बार। छोटे बच्चे हैं तो 3 बार, थोड़े बड़े हैं तो 2 बार, और हमारे जैसे हैं उनको 1 बार। तो अभी हम तो बूढ़ा नहीं है, हम तो बुजुर्ग भी नहीं है, ज्येष्ठ नागरिक भी नहीं। हम तो युवा की स्थिति में, इसलिए 2 बार खाते हैं। हमें और 50-25 साल लगेंगे ज्येष्ठ नागरिक बनने के लिए, है ना, हमारी भाषा में। अभी आप समझ लो तो 1 बार 2 बार 3 बार ये, और वो समय निश्चित होना चाहिए। मतलब अपना ये शरीर अपनी घड़ी ये करता है, फिक्स करता है कि भाई ये समय में खाना आने वाला है, तो पूरी यंत्रणा तैयार रहती है, अभी खाना आने वाला है। जैसे कोई मंत्री आने वाला है ना, तब सब लोग तैयार रहते हैं, बुके बुके जब लेके, है ना, लाइन में खड़े रहते हैं बुके बुके। अभी वो अगर 1-1.5 घंटा नहीं आए तो क्या होता है? आधे तुम निकल जाते, बोलते खड्डे में जाओ ये मंदिर, है ना, अपना काम के लिए निकल जाते हैं। 2 घंटा नहीं आया, 2 घंटा आया नहीं है, तो आधे ज़्यादातर लोग निकल ही जाते हैं, बोलते हैं अभी ये जाने दो, इसको क्या देखना है, अभी अपना काम देखेंगे। वही हमारे शरीर में हो रहा है। अगर आपका एक टाइमिंग है कि 9 बजे खाना खाना है, तो शरीर की यंत्रणा पुष्प गुच्छ लेके खड़ी है कि भाई अब आ जाएगा, हम उसको वर्षाव करेंगे, मैंने पाचक रस उनके ऊपर स्प्रेड करेंगे और उसका डाइजेशन होगा। अभी आपने खाना नहीं खाया, काम में लगे पड़े हैं, ये इतना पैकेज पूरा करने के बाद खानेंगे, 2 घंटा गया, तो क्या होगा? अभी जो यंत्रणा है हमारी, वो अपना दूसरा काम करने के लिए निकल जाएगी। फिर हमारा खाना आया, उसके लिए तरफ कोई देखेगा भी नहीं। जैसा मंत्री आया लेकिन कोई है ही नहीं, फिर चिल्लाएगा, बोलेगा अरे कुछ किसी को नहीं बुलाया, और किसी को नहीं कि हम सब लोग आके चले गए वापस। वैसे हमारे शरीर का भी हाल होता है, और इसलिए हमारा अन्न का डाइजेशन ठीक नहीं होता है। अन्न का डाइजेशन ठीक नहीं होता है क्योंकि शरीर की यंत्रणा अलग अलग कार्य के लिए विभाजित हो गई। तो इसलिए खाने का समय निश्चित होना चाहिए। भले आप 9 बजे खाओ, फिर दूसरा समय क्या है 2 बजे खाओ, तीसरा है वो, लेकिन तीनों समय कभी होने चाहिए? सूर्योदय से सूर्यास्त के इनके इन बिटवीन होनी चाहिए। अब दूसरी चीज आती है पानी पीने की। आप घर में चूल्हा है, ऐसा मान लो, अभी चूल्हा तो नहीं किसी के पास, लेकिन चूल्हा है, उसमें कोई पकाने के लिए रखा है और आग लगाई है। अब थोड़ा थोड़ा समय के बाद ऐसा पानी डालेंगे तो जो पकाने के लिए रखा है वो पकेगा क्या? क्योंकि एक बार पानी डाला बुझ गई, फिर दोबारा कुछ डाल के, घी डाल के या रॉकेल डाल के आग लगाना पड़ेगा, फिर शुरुआत होगी। तो बार बार ऐसा होगा तो अन्न पचेगा क्या? पकेगा क्या? वैसे हमारे शरीर में हम अगर खाना खाते समय बीच बीच में पानी डालते रहिए तो जठराग्नि बुझ जाता है, और जठराग्नि बुझने से हमारा आहार का पाचन सही नहीं होता है। इसलिए पानी पीने का समय और पानी पीने की पद्धति वो भी मैनुअल में है, लेकिन मैनुअल की फाइल ओपन नहीं है,
तो हमें पता नहीं है। खाना खाने से पहले कम से कम आधा घंटा पानी नहीं पीना चाहिए। आपने खाने की इच्छा हो गई, माने जठराग्नि निर्माण हुआ है अमाशय में, अमाशय यानी जठर के अंदर जब खाने की इच्छा हो रही है तो जठराग्नि निर्माण होता है, और बाहर अगर कोई खाने का सुगंध भी आ रहा है तो जठराग्नि और निर्माण होता है। और उस समय में आपने अगर लोटा भर पानी पिया और खाना खाने बैठ गए, जठराग्नि तो बुझ गया है, तो खाना पचेगा नहीं, इनडाइजेस्ट होगा, उसमें से कब्जियत होगी, गलत पदार्थ बनेंगे, सड़ जाएगा ना। सड़ने से गलत पदार्थ पोषक तत्व तो नहीं बनेंगे। तो इसलिए कम से कम आधा घंटा खाने से पहले पानी नहीं पीना चाहिए। और खाना खाते समय बीच में बाद में देखो, सब हम जब भी अपना पूरा वर्ग होगा तब हमारे पास समय ही समय, हमारे कोई त्योहार क्यों ये कुछ नहीं है, हम सब करेंगे। तो पानी खाने के बीच में भी अगर पानी पीना है, अगर बार बार पानी पीते रहोगे तो हर बार जठराग्नि आग उगलने लगेगा। अब पानी पिएंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर पानी पिएंगे, तो इनडाइजेशन होगा, कब्जियत होगी, गलत तत्व निर्माण होंगे, और उन्हीं का सप्लाई पूरे शरीर में होगा। जो होना चाहिए सप्लाई वो नहीं होगा। तो इसलिए बीच में भी पानी नहीं पीना है। और खाना खाने के बाद अन्न डाइजेस्ट हो रहा है, जठराग्नि प्रदीप्त है, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, वो डाइजेशन कम से कम 1 घंटे तक चलता है। ये जठराग्नि 1 घंटे तक आहार को डाइजेस्ट करता रहता है। इन बिटवीन पानी नहीं पीना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए। पानी पीते ही जठराग्नि बुझ जाएगा और अन्न सड़ने लगेगा, पचेगा नहीं, सड़ने लगेगा। अब सवाल आता है कि भाई मैं पिए का, कुछ तो पिए। तो इसकी जगह अपने आयुर्वेद में व्यवस्था बनाई है कि अगर सुबह का खाना खा रहे हैं तो वहां पर फलों का जूस ले लो। दोपहर का खाना खा रहे हैं तो क्या लेंगे? छाछ, पता आप। और शाम का खाना खाते तो दूध देना है। और फिर भी पानी पी रहा है, फिर भी पानी पीना है, तो पानी बीच वाला पानी कैसे पीना है? मुंह में पानी ले लो, 1 घूंट, उसको सलाइवा के लिए घोल दो, मुंह के अंदर घोलो, तो सलाइवा अपना काम करेगा। उसके अंदर जो पेटी है, अति सूक्ष्म पेटी तोड़ेगा, पोषक तत्व बाहर आएंगे। पानी के अंदर जो पोषक तत्व हमारे शरीर के काम आने वाले हैं, वो उसे तोड़ बाहर निकालेगा, उसको विषमुक्त करेगा, और फिर वो पानी 1 घूंट 2 घूंट जो पीना है वो पी सकते हैं। वो पानी जठराग्नि को बढ़ाएगा। एक पानी जो डायरेक्ट पिएंगे जठराग्नि को बुझाएगा, एक पानी जो सलाइवा मिक्स करके लिया वो जठराग्नि को बढ़ाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि पानी पीना ही नहीं है। किसी को पानी पिए बगैर अगला निवाला जाता ही नहीं है, तो उसमें भी ऐसी सुविधा है कि पानी पीना है, लेकिन घोल कर आहार चबा कर खा रहे तो पानी भी चबा कर खाओ। पानी पियो नहीं, पानी चबा कर खाओ, तब वो पानी हमारे दोष नहीं निर्माण करेगा। समझ में आया कि पानी पीना है तो चबा कर पानी खाओ, और अन्न चबा कर पियो। अन्न जब चबा कर एकदम लिक्विड हो जाता है कि नहीं, लिक्विड हो जाता है, मीठा हो जाता है। आप प्रयास करके देखो, कभी किया नहीं होगा। जो करता है उसको पता चलेगा कि आहार एकदम लिक्विड बन जाता है और मीठा बन जाता है, तब पियो और पानी चबा कर खाओ। तो हमारा ये आहार जो है, ये हमारे शरीर के आरोग्य और जीवन का आरोग्य की दृष्टि से सबसे टॉप पर है, महत्वपूर्ण है। ये आहार लेने का समय, लेने की पद्धति, ये सबसे महत्वपूर्ण है। योग से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम कपालभाति 24 घंटा कर रहे हैं, लेकिन दाल रोटी जो भी खा रहे हैं, जहाँ आधा घंटा लगना चाहिए हम आधा मिनट में खा जाते हैं।
तो उसीलिए अभी आप हम जो बीमार हैं वो सबका कारण यही है, सब बराबर खा रहे हैं और सब बीच बीच में खाते रहेंगे तो जठराग्नि ये प्राण शक्ति उसी के काम पर लगी रहेगी, दिन भर वही काम करती रहेगी, बार बार खाते रहेगी। तो शरीर के कार्य के लिए ना ब्रेन पावरफुल बने, ब्रेन के लिए ऊर्जा शक्ति नहीं बचेगी, प्राण शक्ति नहीं बचेगी तो ब्रेन डिसऑर्डर आएगी, मेमोरी वीक होगी, सब अंग पुर्जे जो है उनको समय प्राण शक्ति ही वो उपलब्ध नहीं होगी। पूरी शक्ति हर घड़ी आप कुछ ना कुछ खाते रहते, कोई यहाँ गए कुछ खाया, उस दूसरे के बाद पड़ोसी के घर में गए, वहाँ कोई सुगंध आ गया तो बोले क्या कर रहा है, सीधा किचन में जाएगा, फिर वहाँ से कुछ निकाले खाएगा। तो ये गड़बड़ वाला था। इसलिए हमारी जीवन शैली ये ज़्यादा प्रभाव डालती है। जीवन शैली में आता ही है कब खाना है, वो भी सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में खाना है, उसमें भी अपना टाइम फिक्स करना है, उसी टाइम पर लेना है। वो ज़्यादा कितना देखो 15-20 मिनट आधा घंटे तक डिफरेंस चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। जैसे नेता आने के लिए अगर आधा घंटा लेट होता है तो कोई बुरा नहीं मानता है, लेकिन 2 घंटा लेट आएगा तो गालियाँ दे के निकल जाएंगे। तो वैसे अपनी भी यंत्रणा गालियाँ देकर निकल जाती है, अपना बच्चा खड्डे में जाओ तुम, हम तो हमारा काम भगवान ने जो दिया है, हर एक सेल को कार्य भगवान ने निर्धारित किया है, तो उनको वो कार्य करना ही है, तो वो कार्य के लिए निकल जाते हैं। तो देखो हार कितना महत्वपूर्ण है, हार की तरह देख ही नहीं रहे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है। रात्रि के 12 बजे खाएंगे तो रात भर प्राण शक्ति क्या करेगी, ब्रेन चाहता है कि मुझे नींद चाहिए और जठर चाहता है मुझे अन्न पचाना है, तो अभी प्राण शक्ति क्या करेगी, एक ही काम करेगी, वो तो अन्न पचाने का काम करेगी। फिर यहाँ ब्रेन के अंदर डिसऑर्डर जो है उसका निवारण नहीं होगा। इसीलिए पूरे शरीर के अंदर और पूरे अपने जीवन में गड़बड़ी चल रही है। हमें ब्रेन सही कार्य का निर्देश नहीं दे सकता है, अन्यथा इसके अंदर ऐसी शक्ति है कि एक व्यक्ति ने एक शोध लगाया कि नहीं। एक व्यक्ति ने इंजन का शोध लगाया, तो क्या इंजन का शोध लगाने वाले व्यक्ति को ऐसे बड़े बड़े बुक थे, क्या बड़े बड़े बुक तैयार थे उस समय कि भाई वो देख के उसने इंजन का शोध लगाया? ऐसा तो नहीं हुआ। तो जो अशिक्षित था, बिना पढ़ा लिखा उसे तो स्कूल में एडमिशन तक नहीं दिया, क्योंकि उसकी सॉफ्टवेयर की फाइल, मतलब जो कार्य के लिए उसे भगवान ने धरती पर भेजा है, वो सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन थी और उसे पता था कि मुझे क्या करना है। तो भले स्कूल में बैठे हैं, टीचर सिखा रहे हैं और ये कुछ कर रहा है, तो शिक्षक ने तो बहुत बार डांटा कि भाई मेरी तरफ ध्यान दो, है ना। लेकिन वो थोड़ा समय देखेगा, फिर अपना काम लगेगा कि उसके दिमाग में वो तय था कि मुझे क्या करना है। वो सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन थी, तो उसे स्कूल से निकाल दिया, बोले ये पागल है, ये आदमी पागल है, ये लड़का पागल है। और फिर उसी का ध्यास लेकर जो सॉफ्टवेयर की फाइलें ऐप भी ओपन थे। भगवान की कृपा होती है, जो माता पिता सक्षम है, बच्चों को निर्माण करने के लिए माता पिता सक्षम है, वातावरण आध्यात्मिक है, वातावरण सात्विक है, उसके लिए योग ही करना चाहिए ऐसा नहीं है। पूरा वातावरण आध्यात्मिक है, सात्विकता है, माता पिता सक्षम है, वो सक्षमता होनी चाहिए, बच्चे निर्माण करने के लिए सक्षमता होनी चाहिए। आज वो नहीं देखा जा रहा है। तो ऐसे बच्चे, स्मार्ट बच्चे निर्माण होते हैं, मतलब ऑलरेडी सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होती है, उनकी मैनुअल भी ओपन होता है, कैसे यंत्र चलाना है और उद्दिष्ट कौन सा है, किस उद्दिष्ट के लिए मुझे धरती पर भेजा है, उसका भी पता होता है। तो वही काम में लग जाता है। तो वाला शिक्षक जो सिखा रहा है वो पूरा उसके पास है, उसे पता लगता है ये क्या सिखा रहा है, ये तो मेरे पास है, क्योंकि उनकी सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन है। ये जो भी बुक्स में से सिखा रहा है ना शिक्षक, और बुक्स किसने लिखे? इंसान ने लिखे ना, अनपढ़ इंसान ने लिखे। जिसके सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन हो गई
उसको जो सब्जेक्ट अच्छा मतलब उसके लिए निर्माण किया है वो लिखना शुरू कर दिया और फिर एक छोटा बुकलेट तैयार कर दिया। फिर अगले कोई इंसान उसके और सॉफ्टवेयर की फाइलें ऐप एक्टिवेट हो गए तो उसे क्या हुआ, उसके अंदर खामियां दिखाई दी। अरे इसने लिखा तो सही है लेकिन कुछ गड़बड़ी है, तो वो गड़बड़ी निकाल दिया। और लेटेस्ट वर्जन हम बोलते हैं ना, अब ये तो लेटेस्ट वर्जन है ना, 13वां 15वां 16वां 17वां इसमें आता है ना, 15वीं आवृत्ति 20वीं आवृत्ति आता है कि नहीं, ऊपर लिखा आता है ये 20वीं आवृत्ति है ना। तो ये जो है बुक किसने लिखे, अशिक्षित लोगों ने, कि जिनकी सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन थी, जिनके ऐप एक्टिवेट थे, उन्हें भगवान ने जो कार्य दिया है वो बचपन से ही पता हो गया, उसी कार्य में लग गए। बुक लिखने के, कोई साइंस का लिखा, कोई भूगोल का लिखा, कोई इतिहास का लिखा, कोई कुछ लिखा, अलग अलग बुक। अभी इतने बड़े ये जो एडवोकेट वकील बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वो सब बुक जो मतलब डिग्री डिप्लोमा PhD ले रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि ये बुक अनाड़ी लोगों ने लिखा है। जो आज भी हम डिग्री डिप्लोमा PhD लेते हैं, उतने बड़े बुक फॉलो करते हैं, वो अशिक्षित लोगों ने किसी, उससे उस समय कोई शिक्षा की व्यवस्था कोई ऐसा कुछ नहीं था। तो सब कुछ कहाँ पर है, ये सॉफ्टवेयर में लगा पड़ा है, तो उसी को हमें ओपन करना है। तो जब हमारा ये ओपन होगी फाइल, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होगी, तब हमें भी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ऐसे लोगों ने ये इंजन का शोध लगाया, किसी ने एरोप्लेन का शोध लगाया, किसी ने बल्ब का शोध लगाया, किसी ने पंखे का शोध लगाया। ये सब व्यवस्था किसने लगाई, पढ़े लिखे लोगों ने नहीं लगाई। पढ़े लिखे लोगों के लिए तो उस समय पढ़े लिखे लोग होते ही नहीं, स्कूल कॉलेजेस ही नहीं थे, हाँ। तो सब यहाँ भरा पड़ा है। अभी ऐप का बाहर ये संशोधन हुआ, ऐप मोबाइल में ऐप आए हैं, तो क्या ऐप के बारे में कोई लिटरेचर था उपलब्ध? नहीं है, यहाँ था लिटरेचर, यहाँ था। वो सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन हो गई और उसने ये ऐप का संशोधन किया, ऐप बनाए। तो सब ऐप सब है हमारी, पूरा प्रोग्रामिंग भगवान ने स्वयं